पर और हमारे साथ भंते करुणाशील भिक्षु राहुल जी हैं और अन्य भिक्षु संघ हैं यहाँ पे, और इनसे हम आज बात करेंगे कि आज जो 18 मार्च का दिन है इसके विषय में क्या ऐसी इसमें क्या विशेषता है, इसका क्या उद्देश्य है जो यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। आइए जानते हैं भंते जी। सबसे पहले तो भंते जी बंदामी, आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। भंते जी, आज का जो 18 मार्च है आखिर क्या है इस 18 मार्च में जो जगह जगह खासकर इस आगरा की धरती पर इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है और वो भी धम्म भूमि के नाम से, इसका क्या? देखिए, 18 मार्च का दिन जी इस देशवासियों के लिए गौरव और गरिमा का दिन है जी। यूँ तो बाबा साहब ने जीवन में बहुत सारी यात्राएं की, देश के कोने कोने में गए जी और एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया जी लेकिन आगरा में आकर के जी बाबा साहब ने जो एक संदेश दिया था, जी उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य तय किए कि उन्हें क्या क्या करना है, क्या कर चुके हैं, क्या और करना है। तो 18 मार्च का दिन हमें याद करवाता है कि बाबा साहब का जो काम था वो कितना हुआ और कितना अभी करना बाकी है जी। दूसरी बात, उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को भी एक आह्वान किया जी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जी तो ये बात उनके दिल की वेदना थी। जी जो पढ़े लिखे लोगों से बाबा साहब उम्मीद करते थे वो हम पूरा नहीं कर पाए, उस समय लोग नहीं समझ पाए थे। जी। लेकिन आज पूरा देश इस बात को एहसास कर रहा है कि निसंदेह हमसे गलती हुई और उस समय जो काम करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। तो आज एहसास के साथ जी कि उस समय गलती हुई, आज हम सुधार रहे हैं। इस देश का सभी पढ़ा लिखा वर्ग, पढ़े लिखे लोग बाबा साहब के मिशन और आंदोलन में अपनी सहभागिता बनाए हुए हैं और जो गलती हुई उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। भंते जी, आपने एक बात कही, बाबा साहब ने ये बात कही है हमें हमारे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं आखिर क्या ऐसा करें जिससे ये साबित होगा कि हम बाबा साहब को धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो उनका मिशन था, उनका कारवा था, उस पर चल रहे। ऐसा क्या करें जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, संदेश सुस्पष्ट है जी। मेरा कोई संदेश नहीं है। जो संदेश बाबा साहब ने हमें करने के लिए दिया था, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। क्या वही क्या क्लियर करना चाहेंगे? पहली बात तो जी बाबा साहब महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक देने की बात कर रहे थे, शिक्षा में उनकी बराबर भागीदारी हो। जी। दूसरी बात ये थी, जो देहात में महिलाएं रहती हैं, जो लोग रहते हैं जिनके पास आजीविका का साधन नहीं है, उनको मुख्य धारा में लेकर के आना, उनको रोजगार देना, शिक्षा में आगे भूमिका अदा करना, ये बाबा साहब ने लक्ष्य तय किए। जो मजदूर थे उनको अच्छा कारोबार मिले। तो उसके लिए आज आगरा से मैं बता सकता हूँ, डॉक्टर बीर सिंह अग्रवाल जी हमारे बीच में है। इन्होंने मजदूरी छोड़ो और कारोबार करो ये अभियान चला रखा है। तो ये बाबा साहब का ही आंदोलन है जो आगे बढ़ रहा है कारोबार की दिशा में, शिक्षा की दिशा में। अभी डॉक्टर अग्रवाल जी बताएंगे कि 14 अप्रैल को 1000 छात्रों की फीस भर रहे हैं, उन्हें छात्रवृत्ति लौटा रहे हैं। तो ये बाबा साहब का आगरा आगमन के संदर्भ में ही सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। ये जो धम्मकारवां है, ये बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना जो थी कि भारत बौद्ध में बने, या विषमता खत्म हो, जातिभेद खत्म हो, सभी लोग एक साथ रहें, बंधुता के साथ रहें, करुणा मैत्री के साथ रहें और देश के विकास में, इस देश के संसाधनों में, इस देश के सभी लोगों की बराबर भागीदारी हो। तो ये धम्म कारवां एक तरह से बाबा साहब के बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना के लिए ही चल रहा है। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, भोजन मीडिया के माध्यम से, कि जो बाबा साहब ने गोल तय किए, जो लक्ष्य तय किए, हमें उन पर ही काम करना चाहिए और किसी भी सूरत में पूरे सामर्थ्य के साथ उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। भंते जी, एक और मेरा सवाल है कि जो उपासक उपासिकाएं हैं इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें किस तरीके से रहना चाहिए, आप इसके बारे में बताएं। देखिए, धम्म भूमि का तो श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन ही है। श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन का मतलब है जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो उत्सव, उनको छोड़ना चाहिए और सभी परंपराओं को तोड़ करके सीधे रूप में महाकारुणिक बुद्ध के धम्म को स्वीकार करके बौद्ध बन करके जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। भंते जी, आपने कहा कि ये अगर हम क्या ऐसा है, ये इससे क्लियर होता है कि क्या हम अगर बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं, क्या हमें वो करुणा आ जाती है, क्या हम वो चीज़ें फॉलो करने लगते हैं? इस चीज़ को आप कह सकते हैं भंते जी? देखिए, जिसका जो मार्गदर्शक होता है उसका बताया मार्ग वहीं जाता जहाँ ले जाना चाहता है।
बुद्ध हमारे शास्ता हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। जी। बुद्ध का धम्म करुणा और मैत्री का धम्म जी। है, शांति प्रेम भाईचारे का धम्म है। जी। तो निश्चित रूप से जब बुद्ध के नाम से पूरी दुनिया में शांति सौहार्द कायम हुआ है, तो भारत में भी वो बात स्थापित होगी, जातियां टूटेंगी, भेदभाव टूटेगा, बंधुता स्थापित होगी और निश्चित रूप से भारत को एक बार पुनः दुनिया को नेतृत्व करने का मार्ग दिखाने का अवसर मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे शास्ता बुद्ध हैं, उनका मार्ग भी सुंदर है जी। और निश्चित रूप से उस मार्ग पर चलने से वो सब लक्ष्य हासिल होगा जो बाबा साहब चाहते थे। चलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद। एक सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसा क्या है कि आज़ादी के 17 साल बाद भी महिलाओं की ऐसी स्थिति बनी हुई है देश में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका क्या मेन कारण है? देखिए, कहने को इस पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ी सी बात मैं बताना चाहूँगा। पहली बात तो महिलाओं ने कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया उन्हें क्या चाहिए। 70 साल में महिलाओं ने कभी आंदोलन नहीं किया कि उन्हें क्या चाहिए। ये तो बाबा साहब ने ही आज़ादी के बाद हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को पुरुषों के बराबर का हक दिया। भले ही उस समय बिल पास नहीं हो पाया, तो बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद भी महिलाओं की आज़ादी के लिए, बराबर अधिकार के लिए लगातार काम करते रहे। तो आज मैं कहना चाहूँगा कि महिलाओं को भी खड़ा होना चाहिए और उन्हें भी एक आम नागरिक की तरह महिला पुरुष में भेद को खत्म करके काम करना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, आज महिलाएं अपने आप को कमज़ोर मान रही हैं, यहाँ तक कि पूरे भारत के लिए शर्म की बात है कि पर्दा प्रथा आज भी यूं की तो कायम है और ना तो महिलाएं और ना पुरुष इसके विरुद्ध खड़े